अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यानी 10th चैप्टर जिसका टॉपिक 10.1 एसिड बेस साल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है वो है एसिड और बेसिस के नजरियात यानी कि कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। एक लाइन आपको नजर आ रही होगी, स्टडी विद प्रैक्टिकल्स। आज हम जो स्टडी करेंगे साथ उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। रूटीन में आप सुनते आ रहे हैं एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं। एसिड में आप पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इस तरह बेसिस में आप सुनते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये नाम ही आप सुनते हैं, लेकिन कभी आपने शायद हो सकता है लैब में इनको अपनी आंखों से ना देखा हो। तो इंशाल्लाह आज इसी लेक्चर के अंदर मैं ये तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। सबसे पहले तो दोनों में फ़र्क देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस में चार जो बुनियादी फ़र्क है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेस्ट, कि एसिड और बेसिस के टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ज़ाहिर अगर आपके सामने एसिड या बेस रखा होगा तो आप उसको ज़ुबान से तो नहीं चेक करेंगे। ज़ुबान से चेक करेंगे तो ये आपकी ज़ुबान को जला देंगे, क्रूसिव होते हैं, डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एसिड्स हैव श्योर टेस्ट, यानी एसिड का जायका तुरश होता है, खट्टा होता है। मसलन आपने देखा होगा सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, नींबू का रस है, माल्टे का रस है, या इससे रिलेटेड जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे एसिड्स होते हैं। बेसिस को अगर देखें तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी। बेसिस का जायका जो है वो बिटर है यानी कड़वा है, और जब इसे आप पकड़ेंगे तो ये फिसलन सी महसूस होगी। जिस तरह साबुन को आपने देखा होगा, थोड़ा सा प्रेस करते हैं, दबाते हैं, फौरी तौर पे वो स्लिपरी होना शुरू हो जाता है। अब इनकी एग्जांपल देख रहे हैं, आपके सामने दी गई है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। अभी आपको दिखाएंगे, लैब में लेके चलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेसिस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये तो हमने देखा अभी इनका टेस्ट। उसके बाद हम लिटमस टेस्ट करेंगे इसका। हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, यानी कि ये नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर देंगे। जो बेसिस होते हैं दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि बेसिस सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। ये हम टेस्ट करेंगे अभी। थर्ड जो डिफरेंस है एसिड और बेसिस में वो है इफेक्ट, क्या असर पड़ता है। दे आर corrosive in concentrated form। एसिड जो होते हैं जब कंसंट्रेटेड यानी मुर्तकीज यानी कि गाढ़े यानी असल हालत में जब होते हैं वो क्रूसिव होते हैं, जिल्द को जला देते हैं। बेसिस दे आर नॉन क्रूसिव, ये ज्यादातर तो जलाती नहीं है, नॉन क्रूसिव होती है, एक्सेप्ट स्वाय या मास्वाय कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होगी तब ये भी क्रूसिव एक्शन शो करते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे कंडक्शन, क्या इनमें से जब बरकी रूह या करंट गुजारा जाए तो वो गुजर जाता है या नहीं। देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इनके जो एक्वस सॉल्यूशन में से करंट गुजर जाता है, यानी कि हम एसिड या बेस लेके उसको पानी में डिसॉल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उसमें से करंट गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि एसिड बेस के एक्वस सॉल्यूशंस में से भी करंट गुजरेगा और इसी तरह बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में से भी करंट गुजरेगा। देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी इनके एक्वस सॉल्यूशन से भी करंट गुजर सकता है। तो ये जो चार मैंने भी आपके सामने पॉइंट डिस्कस किए हैं, यानी कि टेस्ट, लिटमस टेस्ट, इफेक्ट और कंडक्शन का, अब मैं आपको लैब में लेके चलूंगा और वहां पे ये प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे आपको लेक्चर देने का बेसिक पर्पस है स्टडी विद प्रैक्टिकल। स्टडी विद प्रैक्टिकल जो आपको यहाँ पे समझाया जाए, इस तरह समझाया जाए कि वो प्रैक्टिकली आपके माइंड में फिट हो जाए। तो अब मैं आपको लैब में लेके चलता हूँ। तो लैब में क्योंकि हमारा आज काम केमिकल्स के साथ, एसिड और बेसिस के साथ है, तो उसके लिए जब भी आप लैब में जाए एक तो आपके पास लैब कोट होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा ग्लव्स आपने पहन के फिर लैब पे आना है, क्योंकि जितने भी पीछे मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ मोस्टली ज़्यादातर कोशिश की कि यूज़ किया है, बाद दफ़ा मैंने नहीं भी यूज़ किया, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक हमें
लैब के अंदर जो सिस्टम है, जो SOPs है, उनको फॉलो करके अमल करना चाहिए। तो आइए लैब में चलते हैं, अब ये चीज़ें हम परफॉर्म करके देखते हैं। GDS स्टूडेंट, इस वक्त मैं लैब में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं और लैब कोट भी पहन लिया है। अब आज जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि 3 विद प्रैक्टिकल, अब मैं लैब में लेके चलता हूँ आपको और एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन भी कराता हूँ, दिखाता हूँ, उसके जो टेस्ट अभी हमने पढ़े हैं वो भी करके दिखाता हूँ। आइए लैब में चलते हैं। GDS स्टूडेंट, अब मैं आपको सबसे पहले हमारे पास जो एसिड्स हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। अगर आपने कभी ना देखे हो, आज आप देखेंगे ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है, अभी मैं इसको यूज करूंगा। उसके बाद मेरे पास ये है नाइट्रिक एसिड, ये आप देख लें, ये भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये मेरे पास है किंग ऑफ केमिकल जिसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल्स का बादशाह जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, सिरके का तेजाब जिसे हम कहते हैं, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। ये मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड है, और ऑक्सैलिक एसिड आपने नहीं देखा होगा, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसमें वाटर डाल के हम अपनी ही मर्जी की कंसंट्रेशन का हम सोल्यूशन इससे तैयार कर सकते हैं, एसिडिक सोल्यूशन। और ये भी आपको याद रहे कि एसिड 2 तरह के होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो ये जो मेरे आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, या सल्फ्यूरिक एसिड दिखाया है, ये मिनरल एसिड है। और ये जो ऑक्सैलिक एसिड अभी आपने पढ़ा है, ये एसिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरह मैं बेसिस का आपको तारीफ करवाता हूँ। अगर आप देखें तो ये मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी डब्बी ये आपको नजर आ रही है, ये भी आपको इस तरह सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल की शक्ल में बकायदा नजर आएंगे। इसका भी हम सोल्यूशन भी तैयार करेंगे जिसमें से हम देखेंगे कि करंट गुजरता है या नहीं। इस तरह दूसरी मेरे पास जो बेस है वो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी देखें, इसका भी आपको दिखाते हैं, इस शेप में मिलती है, ये भी क्रिस्टल की शक्ल में आप देखें वाज़ा तौर पे आपको नजर आ रही है, आपको बाजार से इस फॉर्म में मिलेगी। उसके बाद अगर देखिए हम, तो नेक्स्ट मेरे पास जो बेस है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप देख सकते हैं, ये देख लें आप, सॉलिड फॉर्म में है, आपको इस डब्बे के अंदर भी नजर आ रही होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेरे पास है जी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें पानी डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आप देखिए, ये भी आपको बकायदा पाउडर की शक्ल में नजर आ रहा है। लाइव वाटर हम इसी से बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालकर। इसके अलावा मेरे पास ये 2 तरह के लिटमस पेपर्स हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड में जो ब्लू से ये रेड हो जाएगा, और ये मेरे पास रेड लिटमस पेपर है जो जब हम बेस में डालेंगे तो ये जो रेड है ये ब्लू पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये मेरे पास एक कंडक्शन को चेक करने के लिए ब्रेटस है, और मैं चेक करूंगा अगर दिया गया जो मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन है वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त इसका बल्ब भी ऑन है, ये दोनों इलेक्ट्रोड जैसे ही मैं मिलाऊंगा इसका बल्ब ऑन हो जाता है। इसके अलावा ये मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर है, लैब में हम जब भी काम करते हैं हमें डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत महसूस होती है। ये ड्रॉपर है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, ये लैब में अगर यूज़ करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए ये ड्रॉपर है। ये मेरे पास स्मॉल साइज यानी 50 ml के बीकर्स हैं, और इनके ऊपर मैंने जस्ट अभी नाम लिखे हैं, ये एसिड के लिए यूज़ करूँगा, HCl के लिए, ये बेस के लिए यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ करूँगा। इसके अलावा इनको साल्ट वगैरह या एसिड या बेस को मिक्स करने के लिए स्टीरर, हलानी या ग्लास राड भी से हम कहते हैं, ये यूज़ करते हैं। ये चम्मच यानी स्पैचुला भी जिसे हम कहते हैं, जिसकी मदद से हम साल्ट वगैरह को निकाल के सॉलिड जो हमारे पास साल्ट होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनको एक जगह से हम दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं। तो अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। GDS स्टूडेंट, अब आपके सामने मैं जो टेस्ट है यानी कि लिटमस टेस्ट उसको परफॉर्म करूंगा। तो सबसे पहले मैं एसिड लेके उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करूंगा। ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी थोड़ी सी मिकदार मैं इस बीकर के अंदर लूंगा, ये देखिएगा, और इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगा, डिस्टिल्ड वाटर, ये देखिएगा, ये इसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार हो चुका है एसिड का। इसी तरह मैं बेस लूंगा, ये मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कुछ क्रिस्टल जो है ना कल में, ये मैं दूसरे बीकर में ऐड करूंगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी मैं डिस्टिल्ड वाटर ऐड करूंगा, ये देखिएगा।
ये डिस्टिल वाटर इसमें ऐड हो चुका है। अब मैं स्टीरर की मदद से बेस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करूँगा, यानी हल करूँगा। ये देखिए, जी डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर दिया है और इसी तरह HCl का एक्वा सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार है। अब हम करते हैं लिटमस टेस्ट। तो कभी भी याद रखिएगा, ज़ायका मत टेस्ट कीजिएगा ज़ुबान के साथ, ये डेंजरस केमिकल है। जो चीज़ भी आपके सामने पड़ी है, सबसे पहले आप उसके लिए क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट अभी हमने बात की है कि दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक हमारे पास रेड होता है और एक हमारे पास ब्लू होता है। अब आपको ये अभी मैंने क्लियर कर दिया है, ये मेरे पास दो लिटमस पेपर हैं। एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर देते हैं, एसिड की ये निशानी है। और बेस क्या करेगी, सुर्ख लिटमस पेपर को नीला करेगी। तो पहले मैं एसिड लेता हूँ, आपको इसका टेस्ट करवाता हूँ। ये मेरे पास एसिड है, इसमें ये नीला लिटमस पेपर मैं डिप करूंगा और आपने इसके कलर में जो चेंज आएगी वो नोट करनी है। ये देखिएगा, नीला लिटमस पेपर रेड हो चुका है, तो इसका मतलब ये मेरे पास जो सोल्यूशन है ये एसिडिक सोल्यूशन है। इसी तरह अब मैं आपके सामने दूसरा टेस्ट करूंगा बेस के साथ। इसमें मैं क्या करूंगा, सुर्ख लिटमस पेपर इसके अंदर लेके जाऊंगा। ये देखिए, ये सुर्ख लिटमस पेपर है, ये इसको नीला कर देगी। ये देखिएगा, ये देखिए, तो इससे साबित हुआ कि एसिड नीले लिटमस को सुर्ख करते हैं और बेसिस सुर्ख लिटमस को नीला कर देती है। ये हमारा एक तो लिटमस टेस्ट। उसके बाद क्योंकि ये दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में थे, क्रूसिव थे, हमने इसमें पानी डाल के इनको डाइल्यूट किया, हल्का किया है। अब हम चलते हैं कंडक्शन टेस्ट की तरफ। इनमें से करंट गुजार के देखते हैं दोनों सॉल्यूशंस में से एक्वा सॉल्यूशन जो कि हमने एसिड का भी तैयार किया है और बेस का भी। आप देख रहे होंगे एसिड का एक्वा सॉल्यूशन है, ये बेस का। तो ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, ये मैं इनके अंदर डिप करूंगा। लेकिन इससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि जो पानी है वो नॉन कंडक्टर होता है, यानी उसमें से करंट नहीं गुजरता, बशर्ते कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो, कोई साल्ट ना हो, कोई एसिड ना हो, कोई बेस ना हो। ये भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये मेरे पास डिस्टिल वाटर है, आप देख रहे होंगे। इस बीकर में लूंगा, ये देखिएगा, ये अब इसमें मैं दोनों इलेक्ट्रोड डिप करूंगा और देखिएगा करंट गुजरता है या नहीं। ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है और ये देखिए, ये बल्ब है, इसको मैं चेक करवाता हूँ, बल्ब रोशन हो रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए। अब मैं इस डिस्टिल वाटर में ऐड करूंगा, अब देखिए बल्ब रोशन हुआ है, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्योर वाटर है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब चलते हैं एसिड के सॉल्यूशन की तरफ, उनको चेक करते हैं कि ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, इनमें से करंट गुजरता है या नहीं। तो ये मेरे पास HCl का सॉल्यूशन है, देखिएगा। इसमें मैं ये दोनों इलेक्ट्रोड डिप करने लगा हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, जैसे मैंने दोनों इलेक्ट्रोड डिप किए हैं, ये आप देख सकते हैं इस वक्त कि बल्ब रोशन है। ये देखिएगा। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, बेस के सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड डिप करूंगा। लेकिन बेस में डिप करने से पहले मैं इनको थोड़ा सा वॉश करूंगा। उसकी वजह यह है कि इसके साथ एसिड लगा हुआ है, ताकि दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब मैं एसिड के बाद बेस के सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड डिप करूंगा। फिर मैंने देखना है कि ये बल्ब जो है ये रोशन होता है या नहीं। अगर होता है तो उसका मतलब है कि ये भी इनके एक्वा सॉल्यूशन में से भी करंट गुजर सकता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए बल्ब रोशन हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा मज़ीद मिक्स भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिएगा, तो इससे साबित क्या हुआ कि बेस के सॉल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। तो ये था आज का हमारा आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी स्टडी विद प्रैक्टिकल। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस आज के टॉपिक की बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर ये वाकई वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करके साथ जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दें, उसके साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि ये डेली बेस पे जो लेक्चर का सिलसिला है स्टडी विद प्रैक्टिकल वो आप तक पहुंचता रहे। और आपके जो पॉजिटिव फीडबैक है वो मेरे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियोस आती हैं उसमें वो आपकी राय जो है, ओपिनियन शामिल करके मज़ीद अपडेट करके लेक्चर आप तक पहुंचाया जाता है।
तो बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ अपने दोस्तों का, स्टूडेंट्स का, जो इन वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। तो इन अल्फाज के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।